आज पूरा नोएडा शर्मसार है। सिर्फ नोएडा अथॉरिटी की एक गलती पूरे देश में नोएडा जैसे शहर की थू थू हो रही है। क्योंकि नोएडा के अंदर इंजीनियर युवराज की जो मौत हुई है, इसके पीछे जो लापरवाही है वो सीधे और सीधे नोएडा अथॉरिटी की है। आपको बता दें कि नोएडा के इंजीनियर का आखिरी वीडियो घने कोहरे के बीच फ्लैश लाइट में नाकाम रेस्क्यू की कोशिश की गई और वहीं 3 शहर, एक पैटर्न और एक ही इंजीनियर, एक ही इंजीनियरिंग चूक 90 डिग्री के मोड़ ने कहीं करोड़ों फूके तो कहीं जिंदगी छीन ली। वहीं इंजीनियर युवराज के मौत के मामले में खुला एक और बड़ा राज। 4 साल पहले तत्कालीन सीईओ को किसने लिखा था पत्र, आज के लोकल पर फोकस प्रोग्राम में आज आपको हम इन्हीं खबरों पर फोकस करेंगे। देखिए दोस्तों, नोएडा के सेक्टर 150 में जो कुछ हुआ इससे पूरा देश शर्मिंदा है। लेकिन होता क्या हमारे देश में, कुछ दिन बाद सब भूल जाते हैं। आपको याद होगा कि भोपाल के अंदर एक 90 डिग्री पर एक ब्रिज बना था और उस ब्रिज के बाद वहां के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जिस तरीके से एक्शन लिया था वो काबिले तारीफ था। देखिए, नोएडा के सेक्टर 150 में स्थित बेसमेंट के गड्ढे में भरे पानी में डूबकर सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की मौत मामले में लगातार नई जानकारियां सामने आ रही। ताजा मामले में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें युवराज मेहता के वीडियो में, आपको बता दें, जिसमें युवराज मेहता के आखिरी वीडियो होने का दावा किया जा रहा है। वीडियो में कार समेत गड्ढे में गिरने के बाद युवराज मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाकर मदद की गुहार लगाते नजर आ रहे हैं। साथ ही नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स और स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स घने कोहरे के बीच टार्च की रोशनी में नाकाम रेस्क्यू की कोशिश करती देखी जा सकती है और वही वीडियो में रेस्क्यू टीम के लोगों की आवाज भी सुनी जा सकती है जो युवराज को धैर्य बनाए रखने के लिए कह रहे हैं। यह वीडियो 16 जनवरी की रात को हुई घटना की चल रही जांच और एक्शन के बीच सामने आई है, जिसमें 27 वर्षीय युवराज मेहता की जान चली गई थी। उस वक्त घटनास्थल पर उनके पिता राजकुमार मेहता भी मौजूद थे। इसके बाद घटना के चौथे दिन मंगलवार शाम को युवराज मेहता की कार को गड्ढे से निकाला गया। फॉरेंसिक टीमों ने बुधवार को मौके पर पहुंचकर सैंपल इकट्ठा किए और वहीं उल्लेखनीय है कि शुक्रवार रविवार की दरमियानी रात को सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता अपनी कार समेत पानी से भरे गड्ढे में गिर गए थे, जिसमें उनकी मौत हो गई। वह गुरुग्राम स्थित दफ्तर से ग्रेटर नोएडा लौट रहे थे। अब आपको बताते हैं कि मध्य प्रदेश के भोपाल और सीहोर में जहां इंजीनियरिंग गलती उजागर हुई, तो वहीं नोएडा में उसी लापरवाही ने जान ले ली। सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की मौत कोई हादसा नहीं बल्कि एक चेतावनी है। नोएडा, भोपाल और सीहोर 3 शहर हैं, लेकिन यहां पर कहानी एक ही है। भोपाल में पैसा गया, सीहोर में विभाग की प्रतिष्ठा गई, तो नोएडा में सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज की जान गई। 90 डिग्री का मोड़ सिर्फ डिजाइन की चूक नहीं है बल्कि ये लापरवाही। सड़क और पुल निर्माण के मानकों में 90 डिग्री का तीखा मोड़ डिजाइन की सबसे खतरनाक गलती है। यह केवल वाहन नियंत्रण को कठिन नहीं बनाता बल्कि सामने की विजिबिलिटी को भी खत्म कर देता है, गति का गलत आकलन कराता है, बारिश, अंधेरे और जल भराव में मौत का जाल बन जाता है। फिर भी नोएडा, भोपाल और सीहोर तीनों जगह यही पैटर्न दोहराया गया। नोएडा सेक्टर 150 का 90 डिग्री मोड़ ठीक हो सकता था, लेकिन अधिकारियों ने ध्यान नहीं दिया। 2 साल पुरानी चेतावनी को पूरी तरह से नजरअंदाज किया गया, बार बार अनदेखा किया गया। स्थानीय निवासियों ने अपने स्तर पर कई प्रयास किए, उन्होंने इसे डेथ पॉइंट घोषित किया, नोएडा प्राधिकरण के सीईओ को शिकायत दी,
साइन बोर्ड और रिफ्लेक्टर और स्ट्रीट लाइट की मांग की, सांसद और विधायक तक पत्र पहुंचाए। इस मामले में सीईओ स्तर पर निर्देशन भी हुए और इन शिकायतों की फाइल भी बनी, लेकिन यहीं से शुरू होता है असली सिस्टम फेलियर। जेई से लेकर ए तक सर्किल प्रभारी, उप महाप्रबंधक, महाप्रबंधक सिविल, ओएसडी और एसीओ तक हर स्तर पर सिर्फ टिप्पणियां लिखी गई, जिम्मेदारी आगे बढ़ा दी गई। रिपोर्ट सीईओ तक वापस नहीं भेजी गई। फाइल महाप्रबंधक सिविल की टेबल पर धूल फांकती रही और इसी बीच 27 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता इस अंधेरी बिना साइनेज वाली सड़क पर पानी से भरे गड्ढे में गिरकर 90 डिग्री के मोड़ पर मौत का शिकार हो गए। विडंबना देखिए कि मौत के बाद वही फाइल बिना मंजूरी की दौड़ने लगी जो अब तक अटकी पड़ी थी। रातों रात काम भी शुरू हो गया, जिसके लिए कहा जाता था ए साहब करेंगे, जेई साहब करेंगे, उप महाप्रबंधक साहब करेंगे, प्रबंधक साहब करेंगे। आखिर युवराज की मौत के बाद वो दौड़ने कैसे लगे? ये सिस्टम पूछता है, पूरा देश जानना चाहता है, देश की जनता जानना चाहती है कि अभी तक जो फाइल अटकी पड़ी थी, बड़े बड़े अफसरों के साइन को, बड़े बड़े अफसरों जैसे सर्किल प्रभारी, उप महाप्रबंधक, महाप्रबंधक सिविल, ओएसडी, एसीयू, हर एक के टेबल पर जाती थी, धूल फांकती थी। आखिर युवराज के मौत के बाद वो दौड़ने कैसे लगी? ये दौड़ने कैसे लगी? ये सवाल है, जवाब है। ये सवाल है उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार से, सवाल है भारत के संविधान से, भारत के सिस्टम से। आखिर मौत के बाद जो फाइल अटकी पड़ी थी वो दौड़ने कैसे लगी? भोपाल में हंगामा हुआ, इसीलिए जान बची, लेकिन 18 करोड़ रुपए डूब गए। भोपाल के ऐशबाग रेलवे ओवरब्रिज का 90 डिग्री एल शेप टर्न पूरे देश में चर्चा का विषय बना, लेकिन नोएडा का एल शेप पूरे देश में चर्चा का विषय नहीं बन पाया। सोशल मीडिया पर मीम भी बने। जो विशेषज्ञ हैं इसे इंजीनियरिंग लैब्स बताया। हालांकि शुरुआत में अधिकारी डिजाइन का बचाव करते रहे, लेकिन लगातार आलोचना के बाद 18 करोड़ रुपए से बने पुल को दोबारा डिजाइन करने की प्रक्रिया शुरू करनी पड़ी। नतीजा ये रहा कि जनता का पैसा बर्बाद और दोगुना समय लगा। और वहीं सीहोर, खतरा सामने फिर भी गलती दोहराई जाती रही। सीहोर में बन रहा रेलवे ओवरब्रिज अभी अधूरा है, लेकिन ड्रोन तस्वीरों ने साफ कर दिया है यहां भी इंजीनियरिंग चूक हो रही है। यहां भी भोपाल के ब्रिज जैसे 90 डिग्री का कर्व है, एक तरफ सर्विस रोड तो दूसरी तरफ निजी भूमि है। और वहीं स्थानीय लोगों का आरोप है कि डिजाइन बनाते समय जमीनी हालात का आकलन ही नहीं किया गया। हजारों स्कूली बच्चे, कॉलेज, रिहायशी इलाके को एक असुरक्षित रास्ते पर धकेला जा रहा है। अब लोग मानवाधिकार आयोग, लोकायुक्त और हाई कोर्ट जाने की तैयारी में हैं। आपको बता दें कि भोपाल और सीहोर में डिजाइन की कमी ने पहले चेतावनी दे दी थी कि 90 डिग्री मोड़ दुर्घटना की वजह बनेगा। अगर इन सब का गंभीरता से लिया जाता तो नोएडा में सड़क का डिजाइन सुधारा जाता, साइन बोर्ड लगाए जाते, रिफ्लेक्टर और लाइट लगाई गई होती, गड्ढे में भरे पानी का समाधान होता, युवराज मेहता की मौत नहीं होता। फिर से सुनिए आप, भोपाल और सीहोर में डिजाइन की कमी ने पहले ही चेतावनी दे दी थी, 90 डिग्री मोड़ दुर्घटना की वजह बनेगा। अगर इन सबको गंभीरता से लिया जाता तो नोएडा में सड़क का डिजाइन सुधारा जाता, साइन बोर्ड लगाए जाते, रिफ्लेक्टर और लाइट लगाई गई होती, गड्ढे में भरे पानी का समाधान होता, युवराज मेहता की मौत नहीं होती। बड़े सवाल हैं जिनसे सिस्टम भाग रहा है। फिर से कह रहा हूं, बड़े सवाल हैं जिनसे सिस्टम भाग रहा है। क्या 90 डिग्री मोड़ भारतीय सड़क मानकों के खिलाफ नहीं है? क्या बार बार चेतावनी के बाद भी कार्रवाई न करना आपराधिक लापरवाही नहीं है? क्या सिर्फ फाइल चलाना ही प्रशासनिक
जवाबदेही है? क्या मौत के बाद काम शुरू होना इस सिस्टम की संवेदनशीलता नहीं दिखाता है? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखिए, नोएडा के सेक्टर 150 स्थित जिस खाली भूखंड में भरे पानी में गिरकर सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की मौत हो गई, उस SC-02A-3 भूखंड पर जल भराव की जानकारी से बिल्डर अथर्व ने करीब 4.5 साल पहले तात्कालीन CEO को दे दी थी। अब सोशल मीडिया पर यह पत्र वायरल हो रहा है। इस पत्र में भूखंड में लगातार पानी भरने की शिकायत की गई, जबकि बिल्डर के खिलाफ थाना नॉलेज पार्क में मुकदमा दर्ज है। आपको बताते चले कि पत्र में लिखा है कि भूखंड संख्या AC-02A-3 में 2 से 3 स्थानों से नोएडा प्राधिकरण का सीवर और मेन ड्रेन टूटा है। इस वजह से लगातार भूखंड के बेसमेंट में पानी भर रहा है। पूरा बेसमेंट पानी और सीवरेज के गाद में भर गया है। यदि ड्रेन की लाइन को ठीक नहीं किया गया तो जल्द ही कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है। आपको बता दें कि बचाव के लिए भूखंड के आसपास कई स्थानों पर बैरिकेडिंग की गई, लेकिन कई स्थानों पर बैरिकेडिंग तक टूट गई। तत्काल प्रभाव इस पर कार्यवाही में लिया जाए ताकि इस दुर्घटना संभावित क्षेत्र को सुरक्षित किया जा सके। दोस्तों, हमारे देश में सिस्टम की फेलियर की वजह से दुर्घटनाएं हो रही हैं। जनता तो जागरूक है, लेकिन जो शासन प्रशासन में बैठे अधिकारी हैं वो आंख में पट्टी बांध कर बैठे हैं। मर रहा है तो मरने दो, कौन सा मेरे घर का, ये सोच बन गई है। दोस्तों, बने रहिए आप भारतीय टीवी पर, क्योंकि लोकल पर फोकस प्रोग्राम में आज नोएडा के सेक्टर 150 स्थित उस बेसमेंट में इंजीनियर युवराज की मौत का जो बड़ा कारण था, आज आप सबको इस लोकल पर फोकस प्रोग्राम में हमने आपको बताया। नमस्कार।